आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम शेयर करेंगे लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसे सुनकर आपको भी बहुत ही अचंभा होगा। तो ये कहानी है रितिका जी की। रितिका जी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। उनके पास एक छोटे लड्डू गोपाल हैं, जो उनके पिताजी ने उन्हें गिफ्ट किए थे। लेकिन उनका बहुत मन था कि उनके पास बड़े लड्डू गोपाल हों, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो बड़े लड्डू गोपाल नहीं ले पाईं। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। वह अपनी नंद के घर भागवत में गईं। वहाँ के पुजारी ने अपने पास एक बड़े लड्डू गोपाल को बैठा रखा था। रितिका जी ने जब बड़े लड्डू गोपाल को देखा तो उन्हें लेने का मन बना लिया कि ऐसे ही बड़े लड्डू गोपाल मैं लेके आऊँगी। रितिका जी ने उसी दिन से घर जाके पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। वो लाख कोशिशों के बाद 1000 रुपये ही जुड़ा पाईं। फिर वह शॉप वाले के पास गईं और लड्डू गोपाल का प्राइस पूछा, बड़े वाले लड्डू गोपाल। तो शॉप वाले ने कहा ये लड्डू गोपाल तो 4000 के हैं। रितिका जी उदास हो गईं और घर लौट आईं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर रितिका जी ने सोचा कि हम बड़े लड्डू गोपाल तो ले नहीं पाए हैं, अब हमने जो पैसे जोड़े हैं 1000 रुपये, इससे अपने घर में हम कीर्तन करा लेंगे। यही सोचकर उनने खुद को समझा लिया और यह सोचकर ही वह अपनी मम्मी को मायके लेने पहुंच गईं। रितिका जी की मम्मी का घर से 33 किलोमीटर था। वो 32 किलोमीटर पहुंच चुकी थी, 1 किलोमीटर उनका घर रह गया था। तभी रास्ते में रितिका जी ने देखा कि बहुत सारा खून बिखरे पड़ा है, कांच टूटे पड़े हैं चारों तरफ, जैसे वहाँ पे कोई दुर्घटना हुई हो। रितिका जी ने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तभी रितिका जी आगे चलने लगी। तब आगे चलने पर उन्हें एक बैग पाया। उन्होंने देखा कि इस तरीके से बैग को उठाना ठीक नहीं है और वह यह सोचकर आगे बढ़ने लगी। तभी वो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर रितिका जी चौंक गईं। फिर उन्होंने सोचा चलो बैग खोलकर देख ही लेती हूँ इसमें क्या है। रितिका जी ने जैसे ही बैग खोला वह एकदम अचंभित रह गईं। उस बैग के अंदर लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल के साथ साथ उनका पोशाक, तुलसी माला, सारा ही सामान उस बैग में था। यह देखकर उनको बड़ा अचंभा हुआ। लड्डू गोपाल को गोदी में उठाकर रितिका जी ने देखा कि लड्डू गोपाल के हाथ में क्रैक आ गया है। यह देखकर रितिका जी को बहुत दुख हुआ कि लड्डू बाबू को कितना कष्ट हो रहा होगा। वो लड्डू गोपाल को उठाकर गोदी में अच्छे से प्यार करने लगी। लड्डू गोपाल को हाथ में उठाकर रितिका जी आसपास के दुकान वालों से पूछने लगी कि जो एक्सीडेंट हुआ था क्या आपको उसके बारे में पता है। तभी सारे दुकानदार कहती हैं नहीं नहीं, हमें उन लोगों के बारे में नहीं पता, वो कौन थे, कहाँ से आए थे। तभी रितिका जी लड्डू गोपाल को लेके आगे बढ़ती हैं। फिर एक दुकानदार से पूछती हैं क्या आपको इस एक्सीडेंट के बारे में पता है। तभी एक दुकानदार बोलता है कि एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि शायद सारा परिवार ही इसमें मृत हो गया, शायद कोई ही नहीं बचा इस परिवार में। तभी रितिका जी सोचने लगीं कि जब हमने खून से लथपथ सारा रोड और शीशे टूटे हुए देखे, तभी हमने सोचा था कि शायद आज की दुर्घटना बहुत ही बड़ी है। फिर रितिका जी वहीं एक दुकान में 1 घंटे बैठी रहीं कि शायद कोई लल्ला को खोजने आएगा तो हम उन्हें उनके लड्डू गोपाल वापस कर देंगे। लेकिन 1 घंटे तक वो देखती रहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं आया। फिर रितिका जी ने देखा कि काफ़ी देर हो गई है। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल को हाथ में लिया और खड़ी हो गई। फिर दुकानदार को अपना नंबर दे दिया और कहा कि अगर कोई भी आए लड्डू गोपाल के बारे में पता करने या इन्हें खोजने तो आप हमारा नंबर दे देना कि हमारे पास लड्डू गोपाल है। दुकानदार को नंबर देकर रितिका जी अपने लल्ला को लेकर घर पे आ गईं। जब वो लड्डू गोपाल को लेकर घर आईं तो उन्हें सोच लिया कि लल्ला के हाथ को वो ठीक करेंगी। फिर रितिका जी ने लड्डू गोपाल का हाथ ठीक कराया। यह सोचकर वो लड्डू गोपाल को दुकान पे ले गईं और दुकान पे जाकर जब लड्डू गोपाल को लेके गईं तो दुकान वाले ने कहा कि हाथ जोड़ने के लिए इन्हें हीट देना पड़ेगा। यह सुनकर रितिका जी सोच में पड़ गईं, क्योंकि लड्डू गोपाल में प्राण होती हैं और हीट देने से उन्हें कष्ट होगा। हम अपने ठाकुर जी को ताप कैसे दे सकती हैं, वैसे ही वह बहुत कष्ट में हैं।
तो यह सोचकर रितिका जी ने दुकानदार से मना कर दिया। जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले ही उन्हें लड्डू गोपाल मिले थे, उन पर कृपा हुई थी। रितिका जी चाहती थी हमेशा से कि बड़े लड्डू गोपाल मेरे घर हों, मेरे साथ हों, लेकिन उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि लड्डू गोपाल वो ले सकें। तो इसे आप भगवान की कृपा कहेंगे या लड्डू गोपाल की कोई लीला कहेंगे। फिर वह 9 महीने बीत गए, लेकिन लड्डू गोपाल को कोई भी मिलने नहीं आया ढूंढने। रितिका जी ने बाद में पता भी किया, लेकिन उस परिवार में कोई बच्चा ही नहीं था जो लड्डू गोपाल को लेने आता। तो ये थी हमारे लड्डू गोपाल की लीला, जो रितिका जी के पास स्वयं चल के आ गए। आप इसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सभी को मेरा नमस्कार।